नमस्कार दोस्तों, आशा करता है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन से कितने सारे एंगल फॉर्म्ड होते हैं और उसका क्या कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, उसको देखते हैं कि कौन कौन से एंगल है। तो सबसे पहले है कि ये आप डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है ना। एम और एन और पी क्यू, एम एन और पी क्यू दो एक पैरेलल लाइन ले लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है एक्स वाई ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख भी दिए ऐसे कि एम एन और पी क्यू जो है पैरेलल लाइन है और एक्स वाई जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। टी एल का मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन, आप ये शॉर्टकट में बस ऐसे लिख दिए। तो हम लोग सबसे पहले जो है इसका नेमिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल का नेमिंग कर लिए ताकि आने वाले जो है टाइप ऑफ एंगल डिफाइन करने में बहुत ही आसानी हो। तो आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, 9 10 11 12 5 6 जो भी आपका मन करे वो आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है इंटीरियर एंगल। सबसे पहला हम लोग देखेंगे इंटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर एंगल इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःकोण। अंतःकोण बोलते हैं। तो इंटीरियर एंगल क्या है, चलिए डिफाइन करते हैं इसको। एन एंगल form between the parallel lines by a third line intersect देम। यहाँ पास ध्यान दीजिएगा कि थर्ड लाइन जो है, थर्ड लाइन वो थर्ड लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। थर्ड लाइन जो है उसको बोल रहे हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि एंगल फॉर्म्ड होते हैं किसके बीच, पैरेलल लाइंस के बीच। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि एम एन और पी क्यू जो है दो पैरेलल लाइन है और इनके बीच में, इनके बीच का बिटवीन में जो भी एंगल हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो एंगल यहाँ पास देख लीजिए, यहाँ पास एक छोटा डायग्राम ले लेते हैं। मान के चलिए ये है, यहाँ आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो इसके बीच में, इसके बीच में जितने भी एंगल हैं उन सभी को हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल। यहाँ जो डायग्राम है इसके अनुसार 3 4 5 6 नेमिंग दिया हुआ है। तो यहाँ 3 4 5 एंड 6, तो ये आपका जो एंगल होंगे इंटीरियर एंगल वो हो जाएंगे आपका एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये आपका हो गया इंटीरियर एंगल। तो इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ही आसान था कि दो पैरेलल के बीच में जितने भी एंगल्स फॉर्म्ड हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर। नेक्स्ट है एंगल एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोण, यानी बाहर का कोण। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए। एन एंगल formed outside the parallel line by a third line intersect them। देखिए ये भी क्या है, एन एंगल फॉर्म्ड आउटसाइड द पैरेलल लाइन। देखिए ये दो आपका पैरेलल लाइन है, तो इसके अंदर का नहीं, इसके बाहर का। तो यहाँ पर हम लोग जो नेमिंग दिए हैं देख लीजिए, 1 2 7 8 यहाँ दिए हैं 1 2 7 एंड 8।
तो 1 2 7 8 ये जो हो जाएंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 ये हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो ये ध्यान में रखिए कि ये जो डायग्राम है इसमें दो चीज़ डिफाइन हो चुका है, एक तो इंटीरियर एंगल यानी अंतःकोण, एक एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण यानी बाहर का कोण। ये अंदर बाहर किसका? पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस का एक्सटीरियर साइड और पैरेलल लाइंस का इंटीरियर साइड। तो ये दोनों क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोण, एकांतर अंतः कोण बोलते हैं हम लोग, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, पहले देखते हैं। तो दीज आर द पेयर ऑफ इंटीरियर angles present on the opposite of the transversal line, ठीक है, TL ट्रांसवर्सल लाइन। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? तो ये है दीज आर द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स हम लोग पहले देख चुके हैं कि किसको बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द अपोजिट ऑफ द ट्रांसफर, बहुत ही क्लियर है। ट्रांसवर्सल लाइन एक्स वाई है, एक्स वाई क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एक्स वाई के अपोजिट यानी इधर इधर, तो ये मान के चलिए इंटीरियर का बात हो रहा है यानी अंदर का बात हो रहा है। और यहाँ पास जो नेमिंग दिए हैं हम लोग एंगल का 3 4 5 एंड 6 दिए हैं, 3 4 5 एंड 6 देख लीजिएगा, 3 4 5 6। तो यहाँ पास जो है ये बोलते हैं अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट कौन कौन से हो जाएंगे देखिए, एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है, एंगल 3 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये आपस में होते हैं इक्वल, आपस में क्या होते हैं? इक्वल। और इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी AIA, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बहुत ही सिंपल है, सेम टू सेम हम लोग रहने देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इंटीरियर के जगह हम लोग लिख देते हैं एक्सटीरियर, ठीक है, यहाँ पास लगा देंगे वाह कौन हो गया। और यहाँ जो इंटीरियर है डेफिनेशन का वो आपका एक्सटीरियर ले लीजिए, एक्सटीरियर एंगल्स है ना। बाकी सब सेम रहेंगे, बाकी सेम है। अब यहाँ पास देख लेते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं कि दीज आर द पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रेजेंट ऑन द अपोजिट ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन यानी TL शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, यानी ये क्या होना चाहिए? एक्सटीरियर होना चाहिए, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल हम लोग देखें कि एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? जो प्रेजेंट रहते हैं आउटसाइड द पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो आउटसाइड द पैरेलल लाइंस यानी इसका बात नहीं करना है ना, ये है ही नहीं, आपका पैरेलल लाइन का बाहर का बात है। तो यहाँ पास हम लोग एक डायग्राम छोटा सा ले लेते हैं, ऐसा इंटीरियर एंगल का बात नहीं है यानी इसको छोटा थोड़ा, बस इसका बात नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पास हम लोग जो एंगल का नेमिंग दिए हैं देख लेते हैं, 1 2 7 8। तो यहाँ पास हो जाएंगे 1 2 7 8। तो यहाँ जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का एग्जांपल हो जाएंगे एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 8, ये भी आपस में इक्वल होते हैं,
ये हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे। अभी याद रखने के लिए आप जान लीजिए कि एंगल 2, 7, एंगल 1 एंड 8 ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और इसको बोलते हैं क्या, AEA, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो दोनों हम लोग देख लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब भी देखेंगे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, एक ही ओर के अंतःकोण क्या होता है, एक ही ओर के अंतःकोण को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसको लिखेंगे, दीज आर द पेयर of interior angle formed by the same side of the ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए ये क्या है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, तो ये भी एक पेयर है इंटीरियर एंगल का। ठीक है, इंटीरियर एंगल का जो फॉर्म्ड करते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो इंटीरियर एंगल का बात ये हो गया। ठीक है, तो ये सेम साइड में है, यानी एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 देख लीजिए, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मीन्स नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। सप्लीमेंट्री का मीन्स होता है कि दो एंगल का सम जो होते हैं 180 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो प्रीवियस के साथ देख लीजिए वीडियो में, वो आपका अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। तो हम लोग देखें जैसे कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। तो अब इसी तरीक़ा से आप यहाँ पास पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन कर सकते हैं। इंटीरियर की जगह क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर, सेम टू सेम, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर देखे थे उसी तरीक़ा से डेफिनेशन में सिर्फ यहाँ इंटीरियर की जगह क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा और डेफिनेशन रहेंगे सेम। बाकी आप एग्जाम्पल खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको संगत कोण। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है, दीज आर द ऑल्सो, है ना, पेयर ऑफ एंगल present in similar position, देखिए ये भी एंगल का पेयर है जो प्रेजेंट रहते हैं सिमिलर पोजीशन करने का मतलब हम लोग पैरेलल लाइन के कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे कि इसका पोजीशन कैसे सिमिलर है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पास सबसे पहले ये आपका पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल्स लाइन के आउट साइड देखेंगे, है ना, और पैरेलल साइड के बिलो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंगल का कंपैरिजन करते हैं। जब मान के चलिए एंगल ये क्या है 2, तो एंगल 2 जो है पैरेलल लाइन के ऊपर में है। तो यहाँ पैरेलल लाइंस के यहाँ पास देखेंगे कौन से एंगल ऊपर में है, तो एंगल जो है आपका 6, तो ये हो जाएंगे एंगल 2, 6। इसी टाइप से आइए देखते हैं एंगल 1 एंड यहाँ पास एंगल 5। ठीक है, अब आउटसाइड वाले हो गए। अब देखते हैं पैरेलल लाइंस के नीचे में कौन कौन से एंगल हैं। तो यहाँ पास हम लोग को दिख रहे हैं एंगल 4 एंड एंगल 7 और यहाँ जो है आपका एंगल 3 और 8। तो एंगल 3 एंड एंगल 8 ये भी आपस में होते हैं इक्वल।
तो ये हम लोग देख लिए कि ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू कौन कौन से एंगल बनते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, और उसको अच्छी तरीके से हम लोग समझें कि कैसे कैसे ये एंगल हैं। अगर जो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ सपोर्ट करें, और कुछ भी समझ में नहीं होगा तो कमेंट करें ताकि आपको फिर से समझाने का मैं कोशिश करूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसका रिवीजन, ताकि ये वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए हम लोग नेक्स्ट एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और इसका रिवीजन देखेंगे कि कौन कौन से एंगल है। और ये जो डायग्राम है इसमें से सारे कंपैरिजन देखेंगे कि मान के चलिए एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 को क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 है, 4 है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो अभी तक हम लोग लाइन और एंगल था जो कंप्लीट कर लिए हैं पूरा कंप्लीटली। तो अभी हम लोग कुछ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, और बाकी सारे हम लोग देख लिए, जैसे कि 3, 5 को क्या बोलते हैं, 4 और 6 को क्या बोलते हैं, 2, 6 को क्या बोलते हैं, 1, 5 को क्या बोलते हैं। तो हम लोग सारे कुछ देख लिए। सिर्फ हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपका अच्छे से लाइंस और एंगल्स का रिवीजन हो सके। तो यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।